वेलकम टू कोरियन सीरीज रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है तुम्हें मरते दम तक अपने भाई का साथ देना है। उसकी देखभाल मैं करूंगी, लेकिन तुम्हारा काम है उसकी हमेशा हिफाजत करना। ये कहानी है एक साइकोपैथ और एक साइकेट्रिस्ट की जो ले लेती है प्यार का रूप। देखो, तुम्हारी आंखें मुझे किसी अपने की याद दिलाती है। क्या तुम डरते थे उस लड़की से? इनके मुलाकात का रहस्य छिपा हुआ है इनके अतीत में, लेकिन इनके रोमांस के बीच में हो जाती है अपने विलेन की एंट्री, और अपनी एंट्री के साथ ही वो बदल देता है इस कहानी को एक मर्डर मिस्ट्री में। मर जा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पॉपुलर सीरीज इट्स ओके टू नॉट बी ओके। बहुत साल पहले एक घने जंगल में एक बड़े से महल में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आलिया। वो एकदम अकेली थी, बेचारी थी और असहाय थी। उसे ज़रूरत थी एक दोस्त की। तो एक दिन वो हिम्मत जुटाकर चलती है एक दोस्त बनाने। वो नीचे आती है और सबको ढेर सारे तोहफे देने लगती है, लेकिन सब उसको देख के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और तब उसे इसका कारण पता चलता है, क्योंकि उसके साथ घूम रहा होता है हर पल एक मौत का काला साया। वो अंदर से टूट चुकी होती है। उसे खुद पर शर्म और गुस्सा आ रहा होता है, और उसे ये गुस्सा किसी न किसी पर उतारना ही था। फिर वो मछली पकड़ने लगती है ताकि वो अपना गुस्सा मछलियों पर उतार सके, और वो जाने अनजाने में बचा लेती है एक डूबते हुए बच्चे की जान। वो बच्चा अभी भी बेहोश था, इसलिए वो उसे उठाने का प्रयास करती है। वो बच्चा खुद को बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद समझता है, इसलिए वो हमेशा उसका साथ देने का फैसला करता है। उस काले रहस्यमयी मौत के साए की जगह अब वो लड़का उस लड़की के साथ रहने लगा। वो हर पल उसके साथ रहता था, उसका साथ निभाता था, चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान। और एक दिन वो लड़की उस लड़के से पूछती है, सुनो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये देखकर भी नहीं। वो लड़की एक बार फिर से अकेली हो गई और फिर से वो मौत का साया आया। और यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रणबीर। वो हो रहा होता है अपने भाई के साथ दूसरे शहर ट्रांसफर, क्योंकि उसका भाई जिसका नाम है छगन, वो होता है एक मानसिक रोगी, जिसके कारण उसे बार बार इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है आलिया की तरफ, जो कि रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि कहती है कि वो उसकी फ़ैन है और वो उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन आलिया उसे डरा देती है ये कह के कि वो असल में एक चुड़ैल है जो उसे मार देगी, और वो लड़की वहाँ से डर के भाग जाती है। और तभी वहाँ आ जाते हैं मैनेजर चुदन। वो आलिया को आज का सारा प्लान और शेड्यूल बताता है
और वहीं दूसरी तरफ रणवीर, जो कि हॉस्पिटल का एक इंटर्न होता है, उसे एक नर्स बताती है कि एक पागल लड़की दूसरों का खाना चुरा चुरा के खा रही है। वो उसके पास जाता है और उसे प्यार से समझाता है और वो लड़की मान जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि दूसरे वार्ड में एक और पागल पेशेंट है जो कि अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और रणबीर जाके उस बच्ची को कंफर्ट करता है। दूसरी तरफ मैनेजर चुद्दन आलिया को सारा प्लान और शेड्यूल एक बार फिर से कार में बैठे बैठे बताते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो कॉल देख कर वो डर जाते हैं। वो फ़ोन काटने ही वाले होते हैं कि तभी आलिया उन्हें टोक देती है और कहती है कि फ़ोन स्पीकर पे रखो। और जैसे ही वो फ़ोन पिकअप करते हैं तो सामने से एक नर्स बात कर रही होती है जिनका नाम होता है राधिका। वो उन्हें बताती है कि आलिया के फादर यानी मिस्टर महेश के ट्रांसप्लांट का समय आ गया है, इसलिए उन्हें उनकी फैमिली की परमिशन चाहिए। लेकिन आलिया उन्हें मना कर देती है, कहती है कि उस बुढ़े को मरने दो। अगर तुम्हें उन्हें बचाने का इतना ही शौक है तो यहाँ आकर साइन ले जाओ। राधिका फैसला करती है कि वो जाएगी आलिया के पास ताकि वो मिस्टर महेश यानी आलिया के फादर को हर हाल में बचा सके। रणबीर का भाई छगन, जो कि होता है आलिया का बहुत ही बड़ा फ़ैन, और वो हमेशा से उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे उसकी सारी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो बना रहा होता है आलिया की किताब की ड्राइंग और तभी उसके भाई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आलिया आने वाली है आज उसके हॉस्पिटल में। और वो चौंक जाता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए उसका एक ऑटोग्राफ ले आऊँगा। और मैनेजर चुदन कर रहे होते हैं इवेंट की पूरी तैयारी। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब आएगी आलिया। तभी रणबीर की नज़र जाती है एक लड़की पे जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्मोक कर रही होती है और ये लड़की कोई और नहीं, ये होती है आलिया। रणवीर उसे मना कर देता है स्मोकिंग करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती तो वो उसे डांट देता और इन दोनों की इसी तीखी नोक-झोंक में आलिया को हो जाता है रणवीर से पहली नज़र का सच्चा प्यार। और तभी आलिया रणवीर से पूछती है, तुम किस्मत पर यकीन करते हो? और रणवीर कुछ समझ ही नहीं पाता है तो आलिया वहाँ से चली जाती है और रणवीर उसके बारे में सोचता ही रह जाता है। और तभी आलिया की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। वो सभी लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगती है और वो यहाँ पे उस पागल आदमी की बच्ची भी मौजूद होती है जो कि उसकी कहानी को अपने आप से रिलेट करती है। आलिया की कहानी उस बच्चे को इसलिए इतनी पसंद आती है क्योंकि उस बच्चे की ज़िंदगी भी उस कहानी के किरदार जैसी थी। उसकी ज़िंदगी भी उसके बाप ने नर्क बना के रखी थी। और तभी उस बच्चे का हरामी पागल बाप हॉस्पिटल से भाग निकलता है। वो लोगों पे हमला करने लगता है क्योंकि उसे ढूंढना है अपनी बेटी को और उसे मारना है जान से। और ये बात जैसे ही रणबीर को पता चलती है वो उस पागल आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते आलिया के फंक्शन में आ गया है और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी टीम आती है जो कि सभी को वहाँ से भगा देती है। लेकिन वो उन्हें बताती नहीं कि वो आलिया का फंक्शन क्यों रोक रहे हैं। एक्चुअली में वो उस पागल मरीज की वजह से आलिया का फंक्शन रोक देते हैं ताकि किसी और को चोट ना लगे। और अपना शो बंद होते हुए देख और यहाँ पे इतनी सारी भगदड़ मची हुई देख आलिया हो जाती है नाराज़। वो उस मरीज को छोड़ने नहीं वाली है और वो पागल अपनी ही बच्ची को किडनैप करके कहीं जाने लगता है और ये सब होते हुए आलिया देख लेती है। अपने बाप का ये व्यवहार देख के बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो बाप अपनी बच्ची पे हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है। एंड देन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो पागल आदमी आलिया का गला घोटने लगता है और तभी वो बच्ची वहाँ से भाग के किसी को मदद के लिए बुलाती है। खुद पर ऐसा जानलेवा हमला होते वक्त आलिया को याद आता है कि कैसे बचपन में उसके पिता ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो आज तक अपने पिता से इतनी ज़्यादा नफरत करती है। और तभी वहाँ रणबीर आके उसे बचा लेता है और आलिया गुस्से में आकर उस मरीज को चाकू से मारने वाली होती है कि तभी रणबीर आके उसे रोक लेता है। रणबीर उसे मना करता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ऐसा मत करो। और क्योंकि आलिया उसके प्यार में पड़ चुकी है इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। क्योंकि जिस इंटर्न की गलती की वजह से वो मरीज़ भागा था
वो इंटर्न बिल्कुल ही नया है, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो लोग उस इंटर्न की जगह अपने रणबीर को निकाल देते हैं। तभी मैनेजर चुदन अपने आदमियों को लगा देते हैं काम पर कि वो जाए और रणबीर का फ़ोन नंबर ढूंढ के लाए, क्योंकि इस हादसे के बारे में अगर मीडिया को कुछ भी पता चलता है तो आलिया की इमेज ख़राब हो जाएगी। और उसकी इमेज को बचाने के लिए मैनेजर चुदन फैसला करते हैं कि वो रणबीर को देंगे कुछ पैसे ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके। और रणबीर को वो कॉल करते हैं, लेकिन अननोन कॉल देखते ही रणबीर उसे कट कर देता है। तभी मिस राधिका पहुंच जाती है आलिया के घर पे ताकि वो आलिया के सिग्नेचर्स ले सके, जिससे आलिया के फादर की सर्जरी हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। और तभी मिस राधिका की मुलाकात हो जाती है आलिया से और वो दोनों बात करने लगते हैं। और इन दोनों की काफ़ी लंबी बहसबाजी के बाद आलिया फाइनली डिसाइड करती है कि वो ये डॉक्यूमेंट को साइन करेगी। क्योंकि रणबीर अपने भाई छगन के लिए आलिया का ऑटोग्राफ नहीं ला पाता है, तो वो और उसका दोस्त आलिया का नकली ऑटोग्राफ बनाते हैं। और उन ऑटोग्राफ्स को छगन देखते ही समझ जाता है कि वो नकली है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम्हें असली ऑटोग्राफ लाना ही पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ आलिया रणबीर के प्यार में हो चुकी थी पागल, वो रणबीर के ख्यालों में खो ही चुकी थी। और यहाँ रणबीर भी आलिया को याद कर रहा होता है, उसके दिल में भी आलिया के लिए उमड़ता है प्यार, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची जिसे इतना सब होने के बाद भी अपने पिता के पास जाना था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तभी छगन को आते हैं डरावने सपने, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे शांत कर देता है। और अगले दिन सुबह वो जाता है आलिया से उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए ताकि वो अपने भाई को दे सके। तभी उसे रास्ते में मिलती है मैनेजर चुदन की सेक्रेटरी, जिनका नाम है मिस जानवी, जो उन्हें बताती है कि आलिया उनका ऊपर इंतज़ार कर रही है। मिस जानवी आलिया को तुरंत इन्फॉर्म करती है कि वो आदमी उनके केबिन में इंतज़ार कर रहा है। और आलिया उसे दूर से देख के ही मन मुस्कुरा रही होती है। और तभी फाइनली दोनों की मुलाकात होती है और आलिया और रणबीर एक दूसरे की आंखों में एक बार फिर से खो जाते हैं। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था फिर से। वो उसे बताता है कि उसे देखकर उसे अपने बचपन की एक दोस्त की याद आ जाती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखते हैं तो इस चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द।